बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इंशाल्लाह हम एक बहुत खूबसूरत और एक यूनिक सा कुर्ता डिज़ाइन आपके साथ बनाना शेयर करेंगे। और आज का हमारा डिज़ाइन आप किसी भी एज पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत डिसेंट और बहुत सोबर सा डिज़ाइन है और उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा। तो जी फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें एक पट्टी चाहिए जिसको हमने अपने ओरिजिनल फैब्रिक पे अपने पेपर फीस को पेस्ट कर दिया। इसकी विड्थ हमने तकरीबन 1.25 इंच रखी है और इसकी जो लेंथ है वो हमने रफ़ साइज़ लिया है। 24 इंच के करीब हम एक्स्ट्रा ये साइज़ ले लेते हैं। जो हमारा यूज़ होगा उसको हम यूज़ कर लेंगे। तो ये रफ़ साइज़ है। अब फ्रेंड्स, इस पट्टी को हमने अपने फैब्रिक पे पेस्ट करके जस्ट साइड से जितने भी हमारा फैब्रिक है वो हमने कट कर लिया। और अब हमने यहाँ से अपने जो फैब्रिक है उसके मुताबिक आपने पाइपिंग चूज़ करनी है। मेरा वाइट फैब्रिक था तो मैंने ब्लैक पाइपिंग चूज़ की है और ब्लैक पाइपिंग से हम अपने इस पट्टी के दोनों इतराफ़ पे पाइपिंग निकालेंगे। पाइपिंग निकालने का तरीका मैंने बहुत डीपली आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो अभी हमने तकरीबन आधा पैर से भी कम हमने यहाँ पे पाइपिंग निकाली है। जितनी बारीक पाइपिंग निकालेंगे उतनी खूबसूरती आपको अपने डिज़ाइन के अंदर नज़र आएगी। अगर आप थोड़ी सी हेल्दी पाइपिंग निकालना चाहते हैं तो भी आप इसी मेथड को फॉलो करते हुए निकाल सकते हैं। अब फ्रेंड्स, हमने अपनी ब्लैक पीस को अपने हाथों की मदद से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद आपने यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये सिलाई आपकी जो पाइपिंग है इसकी बिल्कुल जड़ में लगनी चाहिए। तो यहाँ पे आपकी ये सिलाई अगर पाइपिंग के बिल्कुल जड़ में लगेगी तो इंशाल्लाह आपकी ये सिलाई नज़र भी नहीं आएगी और आपकी पाइपिंग भी खूबसूरत और शानदार नज़र आएगी। तो ये देखें, आपने अच्छे तरीके से हाथों की मदद से इसको आपने पाइपिंग को बैंड करते जाना है और आपने अपनी सेविंग मशीन के ज़रिए आपने बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल रूट में इसकी जड़ में आपने सिलाई अप्लाई कर लेनी है। एक्स्ट्रा ओनली जो हमारा ब्लैक पीस बच गया है इसको हम कट कर लेते हैं ताकि हमारा ये डिज़ाइन बहुत भारी ना हो पाए। तो अब फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा फिर वही स्टेप हमने इसको रिपीट करना है और हमने अपनी पाइपिंग को अप्लाई कर लेना है। हाफ़ पैर पे हमने हाफ़ पैर से भी थोड़ा सा कम हमने ये पाइपिंग की विड्थ रखी है और सेम फर्स्ट जो हमने प्रोसीजर से पाइपिंग निकाली है उसको हमने दोहराते हुए दूसरी साइड पे पाइपिंग निकाल लेनी है। एक्स्ट्रा ओनली पीस आपने कट करना है ताकि हमारी ये पट्टी बहुत हेल्दी ना हो। अब फ्रेंड, नेक्स्ट हमारा स्टेप, हमने अपनी जो पट्टी है वो 15 इंच लेंथ में हमने ली है। ऊपर से तकरीबन हमारा 1-1.25 इंच आप यहाँ पे हमारा जो पट्टी का कट होता है वो हम रखते हैं। ये हमारा डिज़ाइन कट पट्टी पे मुश्तमिल है। तो ये देखें, यहाँ से 1.25 इंच मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा 2 सूत्र छोड़ा है। तो 1.25 इंच के करीब आपने एक पीस डाउन कर लेना है ऊपर से, जहाँ पे हमने कट अप्लाई करना है और वहाँ पे आपने इस पट्टी को जस्ट पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आपने ध्यान ये रखना है कि जहाँ से आपकी सिलाई शुरू हुई है वहाँ ही पे आपने उसको कॉपी करना है। 13 इंच पे हमारा ठोके का निशान होता है तो 13 इंच यहाँ से हम इसको बैंड कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, सेम वही तरीका हम जब काज के निशानात लगाते हैं सेम उसी तरीके से आपने अपने चारों काजों के निशानात यहाँ पे लगा लेने। ये देखें, हमारे यहाँ पे 4 काज के निशानात आ जाएंगे। यहाँ पे हम अपनी पेंसिल की मदद से इनको विजिबल कर लेते हैं थोड़ा सा, ताकि हमारी पट्टी इस जगह पे परफेक्ट लग सके। तो इस पट्टी को अब हमने इन काज वाले पोर्शंस पे अप्लाई करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपने ये पट्टी अप्लाई करनी है। और यहाँ पे एक चीज़ ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ इसको खूबसूरत डिज़ाइन बनाने के लिए, कि आपने थोड़ी सी जो कटिंग हम कर रहे हैं, ये देखिए तकरीबन आधा इंच के करीब हम इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के कटिंग कर रहे हैं। तो ये क्यों रख के कटिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह आगे बढ़ के हम इस पे डिटेल के साथ बात करते हैं तो आपको इसकी लॉजिक भी समझ आ जाएगी। तो अब हम हमारे जो 4 निशानात लगे हैं उन पे हमने ये पट्टी अटैच कर लेनी है। 5वीं हमारी जो हमारी ठोके की जगह है उस पे हम ये देखेंगे, हमारी ठोके की जगह इस जगह पे भी हम ये पट्टी अप्लाई करते हैं और इसको भी हम यहाँ पे लॉक कर लेते हैं। तो ये देखें, यहाँ पे जो एंड हमारा पॉइंट होता है इसको थोड़ा सा आपने डबल लॉक कर लेना है ताकि हमारा ये जो टांका है यहाँ से खुले नहीं। अब हमने अपनी पट्टियों की दूसरे जो साइड्स हैं उन पे भी हमने अच्छे तरीके से सिलाई अप्लाई कर देनी है और कोशिश करनी है जहाँ से हमारी सिलाई पहले लगी हुई है बिल्कुल उन्हीं जो हमारे टांके हैं उनके ऊपर ये सिलाई आनी चाहिए।
नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्टेप में हमने अपने बैन पे भी ये सेम इफ़ेक्ट देना है इस डिज़ाइन का। तो ये देखिए यहाँ पे 1.5 इंच पे हम अपना निशान लगाते हैं बैन के कॉर्नर से हट के। तो ये भी वही मेथड है, हमने अपने बैन को कट कर लिया और बैन के जो ऊपर वाले हमारा फैब्रिक है वो हमने बिल्कुल रूट से जड़ से हमने कट कर लिया ताकि यहाँ से हम इसको पाइपिंग निकाल सकें। तो 1.5 इंच हमने गैप छोड़ने के बाद यहाँ पे अपनी जो पाइपिंग वाली पट्टी है अप्लाई कर दी है। यहाँ पे थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि हमारा जो बैन का एंड है वो जिस शेप में है उस शेप में आपने पट्टी अप्लाई करनी है। ये देखिए तिरछी हमारी शेप है, तो मैं यहाँ पे तिरछी पाइपिंग वाली पट्टी अप्लाई कर रहा हूँ। ये देखें, ये इस तरीके से आपने इसको तिरछी अप्लाई करनी है ताकि हमारी पट्टी भी खूबसूरत लगे। यहाँ पे भी सेम वही मेथड, एज जो है हम उनको लॉक करें अच्छे तरीके से ताकि हमारी जो पट्टी है उसके अंदर मजबूती आ जाए। दोनों तरफ पे हमने सिलाइयाँ अप्लाई कर ली हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पे एक चीज़ आपने गौर करना है कि आप हमारी जो ये छोटी पट्टी हम यहाँ पाइपिंग के लिए निकाल रहे हैं ये आपकी राइट साइड पे होनी चाहिए। जब पट्टी को हम सीधा करेंगे ठोके वाली साइड हमारी नीचे की तरफ होगी और कट वाला पोर्शन हमारा ऊपर की तरफ होगा, तो ये हमारी पट्टी राइट साइड पे होनी चाहिए। यहाँ पे ये जो एक्स्ट्रा पीस मैंने छोड़े हैं ये देखें, ये इसलिए छोड़े थे कि ये अब यहाँ से हमारा जो थ्रेड है वो लॉक हो चुका है और अब हम इसको कट कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारी जो पट्टी है वो बिल्कुल इंशाल्लाह खुलेगी नहीं और हमारी पट्टी यहाँ पे अच्छे तरीके से लॉक हो चुकी है और हमारी यहाँ पे फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो ये थी इसकी मंतक, ये थी इसकी लॉजिक जो हमने एक्स्ट्रा पट्टी थोड़ी सी बढ़ा के रखी थी। तो ये आपने इसको फॉलो करना है। अब अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका डिज़ाइन इंशाल्लाह बिल्कुल इसी अंदाज़ में खूबसूरती और फिनिशिंग के साथ बनेगा। तो अब फ्रेंड्स हमारा जो बाकी मांदा फैब्रिक है इसको हम कट कर लेते हैं। तो ये देखिए कट करने के बाद वन साइड हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब ये देखिए हमारी जो बड़ा पोर्शन है जो हमारा टर्न होके दूसरी साइड पे आएगा, तो ये हमारा लेफ़्ट साइड पे हम अप्लाई कर रहे हैं। ये देखिए ये हमारी पट्टी की दूसरी साइड है जहाँ पे हम अपनी पाइपिंग निकाल रहे हैं। तो ये देखें अच्छे तरीके से आपने लास्ट पॉइंट को डबल लॉक कर लेना है और यहाँ से फिर वही तरीका आपने अच्छे तरीके से जड़ से कटिंग करनी है। और जड़ से कटिंग करने के बाद ये देखिए हम इसको टर्न करते हैं। तो ये अब हमारी ठोके वाली साइड, यहाँ से आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि अगर यहाँ से हमारी ठोके की तरफ देखा जाए तो ये हमारी राइट साइड पे बड़ा कॉर्नर आ चुका है। अब ये सिलाई हम ठोके की तरफ से लगाते हुए अपने कट की तरफ ला रहे हैं। ये देखिए हमारी पट्टी यहाँ पे आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा कि हमारा ये बड़ा पोर्शन हमने लेफ़्ट साइड पे अप्लाई किया है और जो छोटा पोर्शन है हमारा राइट साइड पे है। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारा स्टेप, हमने बैन के अंदर भी सेम यही मेथड फॉलो करना है। नीचे वाला जो हमारा पोर्शन है इस पर हमने अपनी पट्टी को बैंड करके सिलाई लगानी है। ये देखें अच्छे तरीके से हमने बैंड करके सिलाई लगाई है। और दूसरा जो हमारा ऑप्शन है उसमें हमने अपनी सिलाई इसी तरीके से पाइपिंग निकालनी है और एंड पॉइंट जो है वो हमने खुला रखना है ताकि हम इस पर ये देखिए इस तरीके से हम बिल्कुल जड़ में सिलाई लगा रहे हैं। हम इसको बैंड करके नहीं सिलाई लगा रहे ताकि जब हम इसके बैक पीस इस पर अप्लाई करें तो हमारा डिज़ाइन उभर के खूबसूरती के साथ हमारे सामने आ जाए। यहाँ पे आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो सिलाई है फ्रेंड्स वो हमारे पेपर फ्यूज़ से थोड़ा सा हटकर लगनी चाहिए ताकि हमारा जो डिज़ाइन है वो मज़ीद निखर कर आए और जहाँ से हम इसको टर्न कर रहे हैं फ्रेंड्स वहाँ से हमारी बिल्कुल क्लैरिटी है। हल्के हल्के कट लगाने के बाद हम अपने बैन को टर्न करते हैं। टर्न करने के बाद कुछ इस तरह की हमारी शेप आ चुकी है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार नज़र आ रही है, जिससे आपके डिज़ाइन में मज़ीद चार चांद लग जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ से अब हमने ठोके का जो एंड पॉइंट है वो हमने बैंड करना है। आधा इंच आप एक्स्ट्रा लेके यहाँ आप बैंड करें। ये जो इसकी टेक्निकल रीज़न है मैं बारीकी के साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बहुत से दोस्त कहते हैं कि हमें पाइपिंग हमारी फिनिशिंग से यहाँ से नहीं निकलती, इसको अच्छी तरीके से देख लें। यहाँ पे जो हमारी स्टिचिंग है इससे थोड़ा सा हट के आपने कट लगा देना है और इन कट्स को आपने अंदर की तरफ इस तरह बैंड कर लेना है। ये बैंड करने के बाद आपने इस जो पोर्शन है इसको हमने अंदर की तरफ बैंड कर लिया है और इसको अच्छे तरीके से हमने इस पे आयरन अप्लाई कर लिया। जो हमने हल्के से कट लगाए हैं ये हमारे अंदर की तरफ आ जाएंगे। तो आपकी ये जो पाइपिंग है ये किसी सूरत में भी काफ़ी धुलाइयों के बाद भी
ये इंशाल्लाह नहीं निकलेगी और आपका डिज़ाइन बिल्कुल शानदार लगेगा और आप इससे ख़ुद भी सेटिस्फाई होंगे। बहुत अच्छी सी एक लॉजिक है, बहुत अच्छी सी एक टेक्निक है। पाइपिंग को अच्छे तरीके से इनके सिरे जो एंड हैं उनको हम कैसे प्रोफेशनल तरीके से अच्छे और ख़ूबसूरत अंदाज से बैंड कर सकते हैं और नफासत के साथ बैंड कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी टेक्निक है, इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा और हमें ट्राई करने के बाद ज़रूर बताइएगा। आपकी कीमती राह हमारे लिए काबिल सताइश होती हैं और हमारे लिए हमारी हौसला अफजाई का भी बायस बनती हैं। ये जो कट लगाया जा रहा है फ्रेंड्स, ये बहुत डीपली इस पे मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की हुई है, कट पट्टी पे वीडियो हमारी, और उसमें मैंने मुकम्मल डिटेल के साथ इसकी तमाम जो इसके स्पेक्स हैं वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। इसकी क्या मेजरमेंट्स होती हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। ये देखें कितनी नफासत के साथ ये हमारा ये कट पर लगा है, तो उस कट को आप ज़रूर देखिएगा। उस कट पट्टी को बनाने का तरीका मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगा, एंड स्क्रीन में भी ऐड कर दूँगा। आप उस वीडियो को वॉच करके इस कट बैंड को लगाने का, इस कट पट्टी को बनाने का तरीका बआसानी सीख सकते हैं। जहाँ पे हमने ये पट्टियाँ लगाई हैं उनके बिल्कुल सेंटर में हमने बटन्स अप्लाई कर दिए हैं और साथ ही हमने अपनी पट्टी को बंद करने के लिए हमने स्नैप बटन का सहारा लिया है। और ये देखें हमारा ज़बरदस्त सा डिज़ाइन रेडी हो चुका है और अंदर की तरफ हमने यहाँ पे स्नैप्स बटन अप्लाई किए हैं, ये आप देख सकते हैं। और जहाँ पे हम स्नैप्स बटन अप्लाई किए हैं वहाँ पे हमने एक पेपर फ्यूज़ कर रफ पीस भी अटैच किया हुआ है ताकि यहाँ से हमारे फैब्रिक में की जो जान है वो बढ़ जाए और ये बार बार खुलने के बाद, बंद होने के बाद हमारा यहाँ पे किसी किस्म का कोई इशू ना आए। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत शानदार सा ये डिज़ाइन आपको बहुत पसंद आएगा। किसी भी एज पे आप अप्लाई कर सकते हैं, कम वक्त में बनने वाला डिज़ाइन है और आप इससे अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। अपनी ज़िंदगी से जुड़े अपने पैरों का ख्याल रखिएगा। वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सोने रब दे हवाले।